गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज के लेक्चर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंशियल काउंट। तो एक डिफरेंशियल काउंट क्या होता है ना, जो डब्ल्यूबीसी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, 5 टाइप का सेल होता है, तो उसको हम लोग कैसे मैनुअली काउंट करेंगे, ठीक है। एंड ये जो डीसी होता है ना, जो 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी है, हम लोग जब नॉर्मल सीबीसी करते हैं जो फुली ऑटोमेटेड मशीन में, तो वो सीबीसी में भी रिपोर्ट आ जाता है। लेकिन जब हमको मैनुअली करना पड़ेगा तो मैनुअली हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला देखो डेफिनेशन। तो differential count is a laboratory test that used to determine percentage of the different types of WBC present in the blood। whole blood में तुम्हारा कितना परसेंटेज में डिफरेंट टाइप का WBC प्रेजेंट है, उसको हम लोग काउंट करते हैं डीसी में, ठीक है। सब WBC, तो हमारे पास 5 टाइप का WBC था, जो कि हमारा बेस्ड ऑन द ग्रैन्यूल्स उसको 5 टाइप में हम लोग डिवाइड किए थे। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो न्यूट्रोफिल देखो, जिसका नॉर्मल वैल्यू कितना था 40 to 75%, मतलब अबाउट 100, ठीक है। एंड उसका फंक्शन क्या था, इट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंड एसिनोफिल, जिसका नॉर्मल वैल्यू 2 to 4%, एंड उसका फंक्शन क्या होता है, इट एक्टिव इन एलर्जी एंड पैरासिटिकल इन्फेक्शन, ठीक है। देन बेसोफिल, जो कि तुम्हारा 0 to 1%, एंड उसका फंक्शन क्या होता है, इट रिलीज द हिस्टामाइन ड्यूरिंग द एलर्जी। देन तुम्हारा लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये तुम्हारा ग्रैनुलोसाइट का एग्जाम्पल था। तो लिम्फोसाइट का नॉर्मल वैल्यू 20 to 40%, एंड दैट हेल्प्स इन द इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। देन 5 लास्ट टाइप तुम्हारा क्या है, मोनोसाइट, जिसका नॉर्मल वैल्यू 2 to 10%, एंड उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है ना, इट रिमूव डेड सेल्स एंड जर्म, ठीक है। देन प्रिंसिपल, ये जो हम लोग डिसी काउंट कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या होता है ना, स्टेन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। हम लोग एक मैं वीडियो दी हूँ ब्लड स्मीयर का। तो एक ब्लड स्मीयर क्या होता है ना, ब्लड को हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्लाइड को लेके उसको स्प्रेड करते हैं थिन। तो थिन ब्लड स्मीयर में हम लोग किस लिए कर रहे थे कि ब्लड का मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वही थिन ब्लड स्मीयर यूज़ करेंगे, एंड उसको हम लोग एक स्टेन देंगे, मतलब स्टेनिंग करेंगे। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में काउंट करेंगे। टोटल हम लोग 100 WBC को काउंट करेंगे। 100 WBC के अंदर में तुम्हारा न्यूट्रोफिल कितना है, पैसोफिल कितना है, एसिनोफिल कितना है, लिम्फोसाइट कितना है, एंड मोनोसाइट कितना है, वो टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल काउंट। देन रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए ना, हमारा एक ग्लास स्लाइड चाहिए, स्टेराइल लैंडसेट मतलब ब्लड ड्रॉ करने के लिए। देन माइक्रोस्कोप, स्टेनिंग, स्टेन में तुम्हारा इधर लेसमैन स्टेन भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा राइट स्टेन भी यूज़ कर सकते हो। एंड मिथेनॉल, जो कि स्मीयर को फिक्स करने के लिए हेल्प करता है। एंड तुम्हारा सीडारवुड ऑयल, जो 100x ऑब्जेक्टिव में यूज़ करते हैं। देन ड्रॉपर, देन एडिटिव ब्लड सैंपल, ठीक है। वेनस का ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हो तो कौन से एंटीकॉल फाइल में, हमारा एडिटिव पर्पल कलर। प्रोसीजर, पहले हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट द ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। क्लीन स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, ब्लड स्मीयर, थीन ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। एंड एयर ड्राई द स्मीयर। स्मीयर बनाने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, नॉर्मल एयर ड्राई में छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। देन फिक्स द स्मीयर विथ मिथेनॉल, मतलब 2 to 3 ड्रॉप्स हम लोग क्या ऐड करेंगे, मिथेनॉल ऐड करेंगे। किस लिए ना, तुम्हारा स्मीयर को फिक्स करने के लिए। देन स्टेन विथ द लेसमैन स्टेन। फिक्स होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेसमैन स्टेन से उसको स्टेन करेंगे फॉर द 1 to 2 मिनट्स। ऐड बफर वाटर, स्टेनिंग यूज़ करने के बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, बफर वाटर, एंड वेट फॉर द 8 to 10 मिनट्स। तो क्या होगा, प्रॉपरली वो स्टेन हो जाएगा। वॉश जेंटली एंड एयर ड्राई। एयर ड्राई होने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे बाय यूजिंग द 100x ऑब्जेक्टिव थ्रू द ऑयल इमर्सन पावर, ठीक है। अब मतलब फोकसिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल 100 WBC काउंट करेंगे। देन उसको क्लासीफाई करके हम लोग 5 टाइप का, जो अलग अलग टाइप का WBC वो कितना अमाउंट में है उसको काउंट करके हम लोग रिपोर्ट देते हैं। एंड ये जो हम लोग काउंट करते हैं, देखो हम क्या किए, पहला स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर बनाने के बाद उसको प्रॉपर स्टेन करेंगे। स्टेनिंग के बाद हम उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में जब हम लोग फोकस करेंगे तो माइक्रोस्कोप में हमको ऐसा वाला व्यूज़ आएगा, ठीक है। तुमको WBC का वीडियो में मैं बताई थी कि न्यूट्रोफिल का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा है, बेसोफिल कैसा है, तो वो मॉर्फोलॉजी हमको पता नहीं चलेगा तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते ना। क्योंकि देखो जितना भी सेल्स हमारे न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, जो 5 टाइप का सेल है, सबका कलर आसपास सेम ही लग रहा है, तो काउंट करने में दिक्कत होता है, ठीक है। बहुत सारे सेल को, 100 सेल्स को हमको काउंट करने में दिक्कत होता है। इसलिए उसको हम कैसे इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसका पहले मॉर्फोलॉजी जानेंगे, ठीक है, कि न्यूट्रोफिल में क्या होता है, तब हम लोग उसको न्यूट्रोफिल में आइडेंटिफाई करेंगे।
पहला हम लोग मॉर्फोलॉजी जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई करना हमको बहुत ईजी लगता है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई जो करेंगे तो इसलिए एक सेल काउंटर, लैब में एक सेल काउंटर होता है जो कि इजीली हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारे बेसोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, देन पॉलीमोथुलर न्यूट्रोफिल, एंड ये हो गया तुम्हारा टोटल, ठीक है। तो काउंट कैसे करते हैं ना, जब हम माइक्रोस्कोप में लेंगे तो टेल रीजन से हम लोग लेंगे एंड उसको जिगजैग मोशन में हम लोग काउंट करेंगे। काउंट करने में देखो कि एक ये है तुम्हारा एक फील्ड में मेरे को 2 न्यूट्रोफिल मिला, तो मैं क्या करूँ, जहाँ पे न्यूट्रोफिल है ये जो तुम्हारा स्विच है उसको मैं क्या करूँ, ऊपर से नीचे करूँ, तो एक काउंट हो जाएगा। तो ऐसा करके मेरे को जितना एक फील्ड में जितना भी सेल्स आएगा उसी हिसाब से मैं क्या करूँ, काउंट करके जाऊँगी। तो जब तक तुम्हारा 100 सेल्स काउंट हो जाएगा, ये जो देख रहे हो ना टोटल में 100 आ जाएगा। तो 100 100 आने के बाद वो तुम प्रेस करने के बाद भी वो तुम्हारा काउंट नहीं लेगा, तो ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब मैं 100 सेल्स काउंट कर देंगे। देन यहाँ पे तो ऑलरेडी मतलब तुम्हारा डिफ्रेंशिएट होके ही रहा है, तो उसको तुमको और एक दूसरा तुमको काउंट करने के लिए भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाएगा तुम्हारा कि एसिनोफिल कितना काउंट किया, बेसोफिल कितना काउंट किया, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक कैलकुलेशन का मेथड लिखा हुआ है, देखो परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर WBC, सेम चीज़ है। पर्टिकुलर ऑफ WBC मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं न्यूट्रोफिल का बात कर रही हूँ और न्यूट्रोफिल मेरे को कितना मिला, मुझे 50 मिला टोटल, 50 टोटल WBC कितना है 100, क्योंकि मैं टोटल 100 से ही काउंट कर रहा हूँ। 100 से 50 है तुम्हारा न्यूट्रोफिल इंटू 100, ठीक है। तो तुम्हारा ये क्या होता है ना, परसेंटेज में रिपोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज कितना होगा 50%, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टोटल WBC का डिफरेंशियल काउंट। देन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब जैसे कि तुमको नॉर्मल वैल्यू तो सबको पता है, तो न्यूट्रोफिल काउंट करने के बाद नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो इन्फ्लामेशन हो सकता है। तुम्हारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल कंडीशन, कौन से कंडीशन में न्यूट्रोफिल का नॉर्मल वैल्यू से अमाउंट ज़्यादा आता है, ठीक है। लिम्फोसाइट कब ज़्यादा आता है, तुम्हारा वायरल इन्फेक्शन, यूसिनोफिल एलर्जी, पैरासिटिकल इन्फेक्शन, क्योंकि जो सेल्स जिसके हिसाब से काम कर रहे हैं तो वो तुम्हारा बॉडी में ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो इन्फेक्शन हुआ है, उस हिसाब से हमारी इम्यूनिटी क्या क्या किया है ना, वो सेल्स को वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। मोनोसाइट कब ज़्यादा आता है ना, तुम्हारा कोई इन क्रॉनिक इन्फेक्शन, देन बेसोफिल इन ल्यूकेमिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। इस सारे कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो 5 टाइप का WBC आता है उसका नॉर्मल वैल्यू से वैल्यू ज़्यादा आता है। डिक्रीज कब आता है, देखो न्यूट्रोफिल डिक्रीज कब आता है, इन वायरल इन्फेक्शन, टाइफॉइड एंड बोन मैरो सेपरेशन, ठीक है, याद रखो। एसिनोफिल कब तुम्हारा कम आता है, जो कि स्ट्रेस एंड कसिंग सिंड्रोम। बेसोफिल कब कम आता है, देखो डिक्रीज इन हाइपरथायराइडिज्म एंड एक्यूट इन्फेक्शन। एंड लिम्फोसाइट डिक्रीज इन HIV, एड्स, स्ट्रेस एंड स्टेरॉयड थेरेपी। ये सारे कंडीशन में लिम्फोसाइट का वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 to 10 है ना हमारा, सॉरी लिम्फोसाइट का 20 to 40 है, तो वो क्या होता है ना, वो उसका वैल्यू इधर 5, 6, 9, 10 ऐसा भी आ सकता है। मोनोसाइट कब डिक्रीज आता है, इन एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया मतलब जो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, एंड स्टेरॉयड यूज, ठीक है। देन ओवरऑली डिक्रीज WBC इंडिकेट दैट लोअर इम्यूनिटी, सीवियर इन्फेक्शन और बोन मैरो डिसऑर्डर, ठीक है। ओवरऑली इम्यूनिटी जब कम होता है या कोई सीवियर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है, बोन मैरो डिजीज होता है तो WBC का अमाउंट तुम्हारा डिक्रीज आता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डिफरेंशियल काउंट। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।